हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। ये है सिंगल सीट वाला एक्सट्रीम 125R का सिंगल चैनल ईबीएस वाला बेस मॉडल। और इस बेस मॉडल में पहला जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है भाई इसकी सीट को लेकर। पहले ये जो एक्सट्रीम 125 है ये आपको मिलती थी स्प्लिट सीट के साथ, लेकिन फैमिली वालों को ज़्यादा कंफर्ट देने के लिए भाई फाइनली हीरो वालों ने इसमें जो सीट है वो सिंगल दे दी है, जिसकी वजह से आप भी चला सकते हो। और आप अगर पीछे में किसी लेडी प्लेन को बैठाते हैं तो ये फैमिली में ज़्यादा कंफर्ट आपको देने वाली है। लेकिन एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखो भाई इसकी जो सीट है ये दबाने से ही पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। स्प्लिट सीट के मुकाबले भी इसके अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मुलायम है। इसमें 794 mm की आपको मिल जाती है सीट हेड, और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुलायम दी गई है। तो आप इस बाइक को फैमिली में भी आराम से चला पाएंगे। सेफ्टी की बात करते हैं तो भाई इसमें आपको सिंगल चैनल ईबीएस मिलता है, 260 mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। 37 mm के यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल फॉर्क मिलते हैं। आगे वाला जो फेंडर है डुअल टोन कलर का रहने वाला है। टायर की बात करें तो भाई सीएट कंपनी के इसमें टायर हैं, 90-90-17 आगे वाले टायर की प्रोफाइल है। रियर वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। 120-80-17 का पीछे वाला टायर दिया गया। तो चौड़े टायर की वजह से ये जो बाइक है वो 80-100 की स्पीड में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देने वाली है। बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो 114 की लास्ट इसकी टॉप स्पीड रहती है। रियर में मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन, एग्जॉस्ट यहाँ पर आपको टोटल नया मिलता है, जो कि थोड़ा सा करिश्मा XMR 210 से मिलता जुलता है। हीरो की बैजिंग है यहाँ पर ये जो साइड बॉडी पैनल है ये पियानो ब्लैक फिनिश के हैं। ऊपर वाला जो टैंक है ये आपको पूरा का पूरा फाइबर का मिलता है, जो कि 10 लीटर इसमें आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। एक्सट्रीम यहाँ पर 3D में लिखा हुआ है, यहाँ पर 125R लिखा हुआ है। बाकी ये जो कावल है ये आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देते हैं इस बाइक को। देखो 125 सीसी में अगर आप TBS की रेडर भी लेते हैं तो उसमें आपको किक नहीं मिलती, लेकिन प्लस पॉइंट के तौर पर अगर आप इसका ये सिंगल सीट वाला या स्प्लिट सीट वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको किक मिल जाती है। बैटरी डाउन होने पर भी आप इस बाइक को किक से स्टार्ट कर सकते हैं। 180 mm की इसमें आपको काफ़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। एयर कूल्ड वाला ये इंजन रहने वाला है। इसमें आपको स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी मिलती है। रियर और राइडर वाली जो फुटरेस्ट हैं ये आपको थोड़े से पीछे थोड़े से ऊपर की तरफ मिलते हैं। बाकी ये है इसका कैटेलिटिक कन्वर्टर। यहाँ पर SP 125 की तरह आपको ये चीज़ ओपन नहीं मिलती है, पूरा का पूरा ये मेटल बॉडी से कवर किया गया है। बाकी ये जो कावल वगैरह हैं ये आपको थोड़े से एयर वेंटिलेशन के साथ मिलते हैं। 0 to 60 जाने में इस बाइक को मात्र 5.9 सेकंड का समय लगता है, जो कि 125 सीसी में ये काफ़ी ज़्यादा इनिशियल में फास्ट है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 FI स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी वाला नया रिफाइनमेंट इंजन दिया है। ये इंजन आपको 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक, और ये इंजन आपको 11.4 bhp की पावर निकाल कर देता है 8250 RPM तक। अब देखो बाइक की जो टॉप स्पीड है वो जाती है 114 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। इससे ऊपर में ये बाइक नहीं जाती है। लेकिन माइलेज की बात करें, अगर आप इस बाइक को एकदम खींच के चलाते हो फुल थ्रोटल के साथ 100-110 की स्पीड में, तो ये आराम से आपको 45 के MPL का माइलेज आपको दे देती है, वो भी हाईवे पर। अगर आप इसको 50-60 की स्पीड में सिटी कंडीशन में चलाते हैं तो आराम से ये बाइक आपको 55 से 60 के MPL का माइलेज आपको निकाल कर दे सकती है। 10 लीटर का फाइबर बॉडी का पेट्रोल टैंक दिया गया है। चाबी की अगर हम बात करें तो हीरो की बैजिंग के साथ इसमें आपको लॉन्ग वाली चाबी मिलती है, जो कि थोड़ी सी प्रीमियम रहने वाली हैं। इसमें फुल डिजिटल नेगेटिव रिवर्स LCD डिस्प्ले मिलती है। ऊपर में RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर मिलता है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर। नीचे में फ्यूल गेज दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर लो फ्यूल, चेक इंजन, साइड स्टैंड, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, हेडलाइट, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर ABS की वार्निंग लाइट मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक सिलेक्ट और मोड की बटन मिलती है मीटर को एडजस्टमेंट करने के लिए। इसमें ओडोमीटर की जानकारी है, ट्रिप ए दिखा रहा है, ट्रिप बी दिखा रहा है, और आप इसमें माइलेज भी देख सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भाई इसका जो क्लच का लीवर है ये काफ़ी लाइट है। यहाँ पर पासिंग का बटन है, यहाँ पर हैजार्ड का बटन मिल जाता है, जो कि 125 सीसी की बहुत ही कम बाइक में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इंडिकेटर और हॉर्न इसमें सिंगल है। अब SP 125 के मुकाबले इसके जो बार एंड हैं ये आपको मेटल के मिलते हैं, उसमें आपको प्लास्टिक के मिलते हैं। मिरर आपको इसमें थोड़े से नुकीले वाले मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश रहने वाले हैं। यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट के साथ इंजन किल वाला बटन दिया गया। फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हीरो का 3D में लोगो है। यहाँ पर H शेप के LED वाले DRL मिलते हैं। जब आप इसकी चाबी को ऑन कर देते हैं
तो चाबी ऑन होने के बाद ये जो DRL हैं वो यहाँ पर ऑन रहते हैं। इंडिकेटर इसमें आपको LED वाले मिलते हैं विद हैजार्ड के साथ। इसमें डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। अगर आप इसको सिटी में भी अंधेरे में चला रहे हैं तो रोशनी के मामले में दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बाकी इसका जो लुक है ना भाई, ये नेकेड वाला है, जो कि देखने में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। रियर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको H शेप की LED वाली टेल लाइट, स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। रियर का जो फेंडर है ये आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी बाइक वाला है। यहाँ पर एक नंबर प्लेट के लिए लाइट मिलती है जो कि हेलोजन की है। इसकी लंबाई है 2009 mm की और इसमें आपको 1319 mm का मिलता है आपको व्हील बेस, और 794 mm की इसमें आपको मिलती है सीट। 1051 mm इसकी हाइट है और इसकी चौड़ाई है 793 mm की, और 136 kg की ये बाइक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है। इसका जो पावर टू वेट रेशियो है काफ़ी बढ़िया है। फुटरेस्ट फोल्डेबल है। इसका जो पूरा का पूरा पोर्शन है लेफ़्ट वाला, हालांकि इसका जो चैनस पॉकेट सेट है ये नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा हिस्सा इसका कवर है। अगर आप इस बाइक को फैमिली में चलाते हैं, खास करके किसी भी लेडी प्लेन को बैठाते हैं, फैमिली सदस्य को बैठाते हैं, तो यहाँ पर अगर वो लेडीज़ पैर भी रखती है, सिंगल साइड होकर भी अगर आप वो पैर रखते हैं, तो यहाँ पर दुपट्टा पल्लू साड़ी जाने के इसमें कोई भी चांस नहीं बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ज़्यादातर इसमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। हालांकि इसमें एक जाली वाला साड़ी गार्ड भी आपको मिलता है, जो कि अभी इसमें असेंबल नहीं है। गियर की बात करें तो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। पहला गियर नीचे है, 4 गियर इसके ऊपर की तरफ डाले जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन ग्रुप सेंसर वाला फीचर्स मिलता है। तो गियर बॉक्स इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब पहले आपको इसके इंजन और एग्जॉस्ट के यहाँ पर साउंड को मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो प्राइस की बात करें तो ये हीरो एक्सट्रीम 125R ABS का ये सिंगल सीट वाला मॉडल है, और ये है हीरो की एक्सट्रीम 125R का। ये तीनों जो बाइक खड़ी हुई है ये भी ABS वाले स्प्लिट सीट वाले मॉडल हैं। दोनों की जो प्राइस है वो है सेम रहने वाली। तो 1,03,659 रुपये इसकी एक्स-शोरूम कीमत रहने वाली है, और ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगी 1,24,600 के अप्रॉक्स।